हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीका से चल रही होगी। तो आज आप लोगों के लगभग पार्ट 7 वीडियो लेकर आ गए हैं और अभी आप लोगों के चल रहा है मैथ में रियल नंबर, और रियल नंबर में चल रहा है आपका पार्ट 7 वीडियो, जिसमें आप लोग कुछ 1.3 की तरफ लेकर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा क्लास बच्चों आप लोग के बीच में क्लास गैप हो जा रही है, क्योंकि थोड़ा सा ही मौसम जो है मौसम खराब चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा क्लास गैप हो जा रही है। तो इसी वजह से क्लास नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। बाकी आपका क्लास रेगुलर चलाने के प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो अभी हम जो 1.3 की तरफ चलते हैं। 1.3 क्या है दोस्त? 1.3 में नहीं आपका एनसीईआरटी किताब है, क्या है, मैथ है, और ये भी आपका क्या है, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी के अंतर्गत थोड़ा सा बच्चों 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे। चलिए, तो ये आपका एनसीईआरटी। तो अब इसमें क्या करना है हमको, 1.3 यानी 1.2 आपका अगले वीडियो में समाप्त हो गया था। अब आज हम 1.3 की तरफ चल रहे हैं। तो 1.3 में क्या है दोस्त कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ से भाई आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। चाहे तो आपका √5 एक पूछ देगा, √3 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है। आपका सेम टू सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से रहेगा। तो अगर आपको 2 नंबर प्राप्त करना है तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और उसको अच्छे से लिखेंगे। चलिए, तो अब यहाँ से क्या करना है, तो उसकी सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या देगा, अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखना है माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त, परिमेय संख्या जो होता है, तो परिमेय संख्या में आप लोगों को बताया गया होगा कि उसको हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। कैसे? p बटा क्यू के, यानी ये आपका √5 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं √5 है, और बराबर में क्या करते हैं, p और बटा क्या करते हैं, क्यू करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि परिमेय को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। अब क्या करना है दोस्त, यहां से लिखना है, क्या लिखना है कि दोनों तरफ एक चीज को ध्यान से, इसमें इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज के से थोड़ा सा इसको समझते हुए चलना है और बाकी कुछ नहीं करना है। क्या है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ ओवर करने पर, जो ओवर करेंगे दोस्त इसको, तो क्या होगा, √5, और इसको ओवर कर देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब जो क्या करना है, बराबर करेंगे p और बटा क्यू है, p बटा क्यू है, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। किसी को दिक्कत? अब इसके बाद क्या करना है दोस्त, इसके बाद क्या करना है कि जब इसको वर्ग करेंगे तो सिर्फ तो यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म होगा, तो बचेगा आपका 5 बचेगा, बराबर p के स्क्वायर यहाँ पे p हो जाएगा, और q के स्क्वायर यहाँ पे q हो जाएगा। किसी को दिक्कत? एकदम शॉर्ट तरीका समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से 1 बैठा दिया, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका 5q स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में होगा आपका p स्क्वायर होगा। क्या होगा? 5q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर होगा। किसी को दिक्कत? अब यहां से क्या करना है, थोड़ा सा समझेंगे। अब क्या करना है दोस्त, अब यहां से क्या करना है थोड़ा सा, कि देखिए अब यहां से क्या करना है कि आपको, अब देखिए यहाँ से 5 जो है दोस्त, 5 जो है इसके साथ क्या, जब गुना करेगा, जरा क्या करेगा, भाग करेगा। 5 जो है इसके साथ गुना कर रहा है, तो यहाँ से क्या करना है कि जब यहाँ से भाग करेगा, तो यहाँ से देखिए आपको सिर्फ क्या करना है भाई, सिर्फ आपको लिखने वाला काम करना है। सिर्फ क्या करना है, आपको लिखने वाला काम करना है। तो आप लोग क्या करना है, जिसमें अब यहाँ से लिखेंगे हम इसको, कि अतः, यहाँ से डायरेक्ट आप लिख देना कि अतः 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 क्या करना है कि 5 कोमा पी स्क्वायर, 5 कोमा पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 जो है से पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है, विभाजित करता है। माना यहाँ पे आपका विभाजित करता है। सिंपल से आपको कर देना है, पी को विभाजित करता है तो पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। सिंपल से इतना कर देना है। अब यहाँ से एक पॉइंट से और लिखना है। यहाँ से क्या लिखना है दोस्त, कि आपको एक चीज और लिखना है कि आगे बढ़ना है। जिसमें देखिएगा थोड़ा सा कि जो 5 है, देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर के, जिसमें पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी को विभाजित करेगा, यहाँ से 1 दीजिएगा। अतः 5 जो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो पी को भी विभाजित करेगा। ऐसे कीजिएगा, पी 5 जो है से पी को विभाजित करता है, तो पी स्क्वायर को भी विभाजित को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है।
अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक पॉइंट्स और लिखना है। ध्यान से समझेंगे दोस्त, ध्यान से समझेंगे क्या लिखना है। चलिए यहीं पे इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे अगर और स्टेप और लिखना है कि माना। अब क्या करना है, फिर कुछ मानना है। क्या मानना है आपको, आपको क्या मानना है कि इस बार आपको क्या मानना है कि p बराबर मानना है। जिस प्रकार से अभी 5 को आपको p विभाजित कर रहा था, ठीक है, 5 जो है p को विभाजित कर रहा था, तो अब क्या करना, माना p बराबर मानना है कि माना p बराबर कुछ मान लेना है। क्या मानना है कि जैसे 5 है, आपका √3 होगा तो 3r मान लेते हैं, चाहे तो आपका एबीसी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मान लेते हैं यहाँ से कि p जो है 5r है, p बराबर 5r है, p बराबर 5r है। अब यहाँ पे देखना है कि जहां जहां r एक पूर्णांक है, r एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक। यहां तक आप लोग क्लियर है। r जो है इसे क्या है दोस्त, एक पूर्णांक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे में अब यहाँ पे लिखना है कि दोनों तरफ यहां से लिखना है, फिर इसी प्रकार जैसे p बराबर क्या हो जाएगा कि p बराबर क्या होगा, 5r होगा। तो यहां से लिखना है दोनों तरफ, फिर से आपको उसी प्रकार से करना है, दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या है, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा दोस्त, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आपका 5r के स्क्वायर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, एक बार बोलेंगे, किसी को कोई दिक्कत है। चलिए चलिए, तो अब यहां से एक चीज और समझना है कि अब यहां तक कर दिए, लेकिन यहाँ पे जो p है, तो p को देखेंगे कि p का मान कितना है। तो p स्क्वायर क्या है, 5q स्क्वायर है। तो यहां से कह सकते हैं कि 5q स्क्वायर और बराबर यहाँ से 5r के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 5q स्क्वायर हो जाएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे r स्क्वायर जिसके 10 रहेगा। अगर यहाँ से q स्क्वायर बराबर करेंगे तो 25 और बटा क्या होगा, 5 होगा, और यहाँ पे r स्क्वायर जिसके 10 रहेगा। अब 5 कहां से आया सर, तो 5 आया से भाई यहाँ से कि q के साथ 5 कर रहा था, गुना इधर कर रहा था, भागा। तो 5 से काटेंगे, 5 से 5 बार में, ये आपका क्लियर हो गया। यानी आपका q स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, क्या बच रहा है कि 5r स्क्वायर बच रहा है, 5r स्क्वायर बचेगा। किसी को दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, और अब आगे में क्या लिखते हैं, थोड़ा सोचो, आगे देखिए आगे क्या लिखते हैं। और आगे लिखते हैं इसी प्रकार से, वो क्या करना है कि अतः अतः 5 जो होगा से, अतः 5 Q को विभाजित करता है, Q को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए Q को विभाजित करता है, तो Q स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक आपको लिखना है, विभाजित करेगा। इसके बाद क्या करना है दोस्त, यहां तक आपको जिस प्रकार से इसमें लिखे हैं कि 5 जो है से p को विभाजित कर रहा है, तो p स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो क्या है कि आपको यहां से कर रहा है कि यहाँ के 5 जो है से q को विभाजित करे तो q स्क्वायर को विभाजित करेगा। उसकी 5 यहाँ चूंकि कर देना है, चूंकि 5 p और q, 5p और q, यहां से क्या लिखेंगे, 5 जो है से p और q दोनों को विभाजित करता है, 5 जो है से p और q दोनों को विभाजित करता है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे दर्शा दिया गया है दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। किसी को दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब आगे यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः अतः P और Q, P और Q, P और Q में कम से कम, कम से कम एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कह सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः अब यहां से आप क्या कर सकते हैं दोस्त, अतः यहां से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि परंतु, यहां से आप लोग नीचे दिखाई दे रहा है, एक मिनट आप लोग बच्चों, थोड़ा सा आप लोग
चलिए अब आप लोग को दिखाई देगा। तो यहां से करना है कि अतः कह सकते हैं कि ये जो गुणनखंड जो है कितना है दोस्त, गुणनखंड कितना है 5 है, क्या है 5 है। अब यहां से कह सकते हैं कि परंतु परंतु इससे इससे यह इससे इससे इस कथन विरोधाभास है, क्या है विरोधाभास है, विरोधाभास है कि 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 P और Q एक सह अभाज्य है, एक सह अभाज्य है। अभाज्य है, क्या है कि सहभाज्य। अब सहभाज्य क्या होता है, सहभाज्य होता है जिसका गुणनखंड 1 होता है, ठीक है। तो सह अभाज्य यहां से कह सकते हैं अतः, अतः यहां से लिख दीजिएगा कि अतः, यहां से नीचे इसको लिखिएगा, हम यहां लिख रहे जगह न होने के बाद जैसे बचो, यहां से लिख रहे अतः अतः √3, ये √5 नहीं था, अतः कह सकते हैं √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना है। एक बार फिर से इसको समझेंगे दोस्त। क्या करना है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये आता आपको क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्या होगा दोस्त, क्वेश्चन हो गया। यहाँ से लिखना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि उल्टा मानना है। यहाँ से परिमेय को यहाँ जिसके 10 लिखना, परिमेय को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद लिखना है दोनों तरफ हम दो वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर वर्ग करेंगे बराबर, इधर वर्ग करेंगे जिसके 10 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 5 होगा, रूट का स्क्वायर से कट जाएगा, बराबर होगा क्या, तो पी स्क्वायर यहाँ बटा क्या बचेगा क्यू स्क्वायर। यहाँ से जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से इसमें गुना करें तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर। तो अतः 5 पी को विभाजित करता है। अब जो 5 है पी को विभाजित कर रहा है, मान लीजिए क्योंकि इधर आके बटा में आएगा, तो आप हम स्टेप नहीं बढ़ाए हैं, तो अब यहाँ से क्या करना है कि अतः 5 जो पी को विभाजित करता है तो पी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, वहां से विभाजित करता है, ठीक है। तो माना, अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि मानना फिर मानना है, और माना कि P बराबर, अब क्या करना है कुछ P बराबर मान लेना है। तो P बराबर क्या है 5R है, क्या है P बराबर 5R मान ले आप, 5R चाहे 5Q कह सकते हैं, 5D कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। तो 5R है, जहां R एक क्या है दोस्त पूर्णांक है, R एक क्या है पूर्णांक है। अब यहाँ से बात करना है कि P बराबर क्या है, P बराबर क्या है 5R है, P बराबर क्या है 5R है। तो यहां से लिखते हैं दोनों तरफ ओवर करने पे, क्या है दोनों तरफ ओवर करने पर, ठीक है। फिर उसी प्रकार करना है, इसी रूट लाइन पे दोनों तरफ वर्क किए तो यहाँ पर स्क्वायर किए, फिर यहाँ से पी स्क्वायर, अब यहाँ से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहां से लिखे सर, तो पी स्क्वायर के मान यहाँ पे क्यू स्क्वायर दिया हुआ था 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिए 5 क्यू स्क्वायर कर दिए, बराबर में क्या है 5R स्क्वायर, क्या है बराबर 5R स्क्वायर है। और आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, R का स्क्वायर जिसके 10 होगा। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर जिसके 10, अब इसमें क्या है 5 से भाग दे, क्योंकि यहाँ गुना कर भाग करेगा, 5 से काटेंगे 5 बार में बचेगा 5R स्क्वायर। अब आपको बस उसी प्रकार से लिख देना है कि अतः 5 क्यू को विभाजित करता है तो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। और यहाँ से चूंकि 5 पी और क्यू का दोनों का विभाजित करता है, तो अतः कह सकते हैं पी और क्यू में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है सिर्फ 5 आ रहा है, क्योंकि 5 काट रहा है तो 5 आ रहा है। तो परंतु इससे इस कथन से यह विरोधाभास है कि P और Q एक सहभाज्य है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये गलत है कि ये आपका सहभाज्य है, बल्कि बल्कि क्या है, आप कह सकते हैं कि इस कथन से हम विरोधाभास है कि P और Q एक सहभाज्य है, तो अतः हम कह सकते हैं √5 एक परिमेय संख्या नहीं, क्या है अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूं दोस्त एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे चलिए देखेंगे। क्या दोस्त दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से फिर आपको उसी प्रकार मानना है जैसे अपरिमेय संख्या बात करते हैं, तो उसमें क्या हमको परिमेय माना है, हमें उल्टा मानना है, क्या करना है उल्टा मानना है। तो यहाँ से मानेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या उल्टा मान ले। उसी प्रकार को क्या करना है, पी करना है,
पी करना है और यहाँ से लिख देना है पी और बराबर पी बटा क्यू कर देना है, या यहाँ से ऐसे करना है कि 3 प्लस 2√5 बटा 1 बराबर पी बटा क्यू। यहाँ से क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, जहां ऐसे भी लिख सकते हैं जहां पी और क्यू सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, बस ऐसे कर देना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फिर उसी प्रकार से दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ ओवर करने पे, जब दोनों तरफ ओवर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कि इसका करेंगे 3 प्लस, या इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, इसको वर्ग ना भी कीजिएगा तो चलेगा, यहाँ पे इसको वर्ग ना भी कीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको नहीं करना, ये आपको आसान केस से सिंपल से ऐसा कर दीजिए कि ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से 2√5 हो जाएगा और 3 इधर प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से कह सकते पी बटा क्यू और -3 हो जाएगा। मन से इसको 1 कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, 2√5 हो जाएगा बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम इसका क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, और यहाँ से माइनस में करेंगे तो क्या होगा 3 क्यू हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या होगा 3 क्यू होगा। अब यहाँ से क्या करना है, जब यहाँ से √5 जो बचेगा दोस्त, यहाँ से क्या होगा कि p माइनस 3 क्यू और बटा इधर गुना कर इधर भाग करेगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 क्यू होगा। तो आप यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं भाई, आप यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या है, ई एक आपका अपरिमेय संख्या है, ई आपका क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ से देखिए कैसे लिखना है, तो कह सकते हैं चूंकि 3 कोमा p कोमा q कोमा 2 भी कह सकते हैं, कोमा 2 क्या है आपका पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है पूर्णांक संख्या है। अब यहां से कह सकते हैं कि यहां से चूंकि p -3q बटा 2q एक क्या है परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो और यहाँ पे क्या कह रहा है कि √5 जो है दोस्त, √5 भी क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा भाई थोड़ा सुनना, क्योंकि जब ये आपका जो परिमेय संख्या तो इसके बराबर ये है तो परिमेय संख्या होगा ना, तो ये भी आपका क्या हो गया परिमेय संख्या, किसी को दिक्कत। आगे चलते हैं और आगे में क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे। यहां से कह सकते हैं कि परंतु इस कथन से आप कह सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कि परंतु इससे या इस कथन से या इस कथन विरोधाभास है, या मानना ऐसे कैसे, विरोधा क्या है विरोधाभास है, विरोधाभास है क्या है, इसको कह सकते हैं परंतु इससे या इस कथन आपका विरोधाभास है प्राप्त होता है। यहां से कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। कि आपका बिल्कुल क्लियर होगा, ये आपके 1.3 के 1 और 2 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल फाइनल हो गया, 1 2 बिल्कुल आप लोग फाइनल हो गया। एक 3 क्वेश्चन बच रहा है दोस्त, और 3 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में दे देंगे, और उसके बाद 1.4 करके हम क्लास को खत्म करेंगे, और जैसे ही आपको मैथ खत्म होगा उसके बाद हम फिजिक्स की क्लास शुरू कर देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें।